हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो है तारोज़ रिवॉर्ड्स के ऊपर। और ये हमारी NCERT की जो बुक होती है उससे एक स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। पास्ट टेंस के अंदर स्टोरी रहेगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। तारो वॉज अ यंग वुड कटर। तारो एक नाम है लड़के का, ठीक है। वॉज मीन्स था, मीन्स एक, यंग मीन्स होता है युवा या फिर जवान। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा या फिर लकड़ी काटने वाला, ठीक है। तो क्या था, तारो एक युवा लकड़हारा था या फिर एक जवान लकड़हारा था, दोनों ही हम बोल सकते हैं। He lived with his aged parents in an old hut. He lived का मतलब होता है रहना, और lived यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यानी कि पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज़ होता है। वह रहता था with his aged parents. with मतलब साथ में, his means उसके, वह उसके बूढ़े माँ बाप। यहाँ पे aged का मतलब हो जाएगा बूढ़े, parents यानी कि माँ बाप। in an old hut, in means में, an old hut एक पुरानी झोपड़ी में, ठीक है। ओल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बूढ़ा नहीं हुआ, यहाँ पे ओल्ड का मतलब पुराना हो गया, ठीक है। तो वह अपने बूढ़े माँ बाप के साथ में या फिर वृद्ध माँ बाप के साथ में एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। सिंपली हट मीन्स होता है झोपड़ी। वन इवनिंग, एक शाम को, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ले इनटू द हट। अ स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का मजबूत मतलब होता है मजबूत, बट स्ट्रॉन्ग का मतलब तेज भी होता है, ठीक है। विंड मीन्स हवा, तेज हवा जो है, ब्ले इनटू द हट, वो उसके जो घर था, जो उसकी झोपड़ी थी, वो उसकी झोपड़ी में तेज हवा चली, यानी कि बाहर से जो हवा आ रही थी वहां पर तेज हवा चली। एंड और द फादर शिवर्ड, जो उसके जो पिता थे, जो उसके पापा थे, वो शिवर्ड। शिवर्ड का मतलब क्या होता है, कप कपाना। शिवरिंग हम बोलते हैं ना, शिवर मतलब कप कपाना। तो उसके पिता थे वो कप कपा उठे। किस चीज़ से, वो जो तेज हवा चल रही थी उससे उसके पिता कप कपाए। ही विश्ड फॉर अ कप ऑफ एन एक्सपेंसिव ड्रिंक कॉल्ड साकी। ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की। किसने इच्छा की, जो तारो था उसके पापा जो थे, उन्होंने इच्छा की। फॉर अ कप ऑफ, फॉर अ कप यानी कि एक कप ऑफ एक्सपेंसिव ड्रिंक, एक जो महंगी ड्रिंक, यानी कि जो एक महंगी पेय पदार्थ, ड्रिंक का मतलब कहता है पीने वाली जो चीज़ होती है, कॉल्ड साके, जिसको साके पुकारते हैं। उन्होंने एक ऐसी महंगी चीज़ पीने की इच्छा की, यानी कि उन्होंने ऐसी चीज़ पीने की इच्छा जाहिर की। बट तारो हैव डिडंट इनफ मनी, बट लेकिन तारो के पास जो है इनफ मनी यानी कि पर्याप्त पैसा नहीं था। डिडंट यानी कि नहीं था। सो ही डिसाइडेड, तो उसने निश्चय किया, टू वर्क हार्डर। वर्क हार्डर यानी कि उसने कड़ी मेहनत या और मेहनत करने का उसने निश्चय किया। देन नेक्स्ट डे, तब अगले दिन, द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, व्हेन जब, ही वॉज एट हिज वर्क, ही वॉज वह था, एट हिज वर्क जब वह अपने कार्य पर था। द नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन ही वॉज एट हिज वर्क जब वह अपने कार्य पर था। ही डिस्कवर्ड, उसने खोजा या उसने ढूंढा या उसको मिला, हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कई बार, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हमारे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उस वर्ड को हम चूज करते हैं। तो ही डिस्कवर्ड अ वाटरफॉल, उसने एक वाटरफॉल को खोजा। हुज वाटर, जिसका पानी जो था, टेस्टेड लाइक साके। टेस्टेड यानी कि स्वाद था, किसकी तरह था, उसका जो स्वाद था उस वाटरफॉल का, उस झरने का स्वाद किसकी तरह था, साके की तरह था, जो बहुत एक्सपेंसिव था। ही ब्रॉट सम ऑफ इट टू हिज फादर टू ड्रिंक। ही ब्रॉट यानी कि वो ले आया। ब्रिंग होता है, ब्रिंग की ही सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस के अंदर इसको हम यूज करते हैं। ही ब्रॉट, वह लाया, सम ऑफ इट, उसमें से कुछ, टू हिज फादर, उसके पिता के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए। तो वो उसमें से, वो जो वाटरफॉल था, झरने का जो पानी था, उसमें से कुछ पीने के लिए अपने पिता के लिए लाया। द फादर्स हेल्थ, जो उसके पिता का स्वास्थ्य था, इम्प्रूव्ड आफ्टर ही ड्रैंक द मैजिक साके। इम्प्रूव यानी कि उसमें सुधार हुआ, आफ्टर बाद में, ही ड्रैंक पीने के बाद में, जब उन्होंने वो पिया, द मैजिक साके, वो जो जादुई साके था, उसको पीने के बाद में उनके जो स्वास्थ्य था उसमें सुधार हुआ। द स्टोरी ऑफ साके स्प्रेड अराउंड द विलेज।
द स्टोरी, जो कहानी थी ऑफ द साके, जो साके की जो कहानी थी, स्प्रेड यानी कि फैल गई, अराउंड द विलेज, अराउंड मतलब चारों ओर या चारों तरफ या फिर हर तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि हर तरफ या हर जगह, द विलेज, गांव में हर जगह या हर तरफ जो साके की जो कहानी थी वो फैल गई। बाय नाइटफॉल थ्रू अ लेडी हु विजिटेड तारो इन द आफ्टरनून, ठीक है। बाय नाइटफॉल थ्रू यानी कि रात भर में या रात होते होते या रात होने तक, ठीक है, दोनों हम बोल सकते हैं, रात होने तक या रात होते होते वो जो कहानी थी साके वाली वो पूरे घर में फैल गई। क्यों? थ्रू अ लेडी, एक लेडी के माध्यम से या एक लेडी के द्वारा, लेडी मतलब एक औरत के द्वारा, हु विजिटेड, जो मिलने आई थी, तारो इन द आफ्टरनून, जो तारों से आफ्टरनून यानी कि दोपहर के समय जो मिलने आई थी, रात होते होते वो जो कहानी थी वो पूरे गांव में या उनके गांव भर में जो है वो बात फैल गई। एवरीवन विजिटेड तारोज हाउस दैट एवरी इवनिंग टू टेस्ट द साके। एवरीवन, हर कोई, विजिटेड यानी कि मिलने आया या दौरा करने आया, तारोज हाउस, हर कोई तारों के घर पर मिलने आया, दैट इवनिंग, उस रात, टू टेस्ट यानी कि स्वाद लेने के लिए, द साके, उस साके का स्वाद लेने के लिए उस रात तारों के घर पे हर कोई मिलने आया। एंड तारो साके कंटेनर बिकम एम्प्टी, और जो तारों का जो साके का जो कंटेनर था जिसमें वो भर के लेकर के आया था, कंटेनर यानी कि डिब्बे को, बिकम एम्प्टी, वो जो उसका पात्र था या फिर जो उसका डब्बा था वो खाली हो गया। एम्प्टी का मतलब होता है खाली होना, ठीक है। बिकम एम्प्टी यानी कि वो खाली हो गया था। व्हेन, फिर या फिर तब, तारो वेंट बैक टू द वाटरफॉल द नेक्स्ट मॉर्निंग। व्हेन, तब, तारो, जो तारो था, वेंट बैक, वेंट यानी गया, बैक मतलब वापस, वो वापस गया, टू द वाटरफॉल, वो दोबारा से झरने पर वापस गया, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ऑल हिज नेबर्स वर देयर टू टेक होम द साके। ऑल हिज नेबर्स, उसके जितने भी पड़ोसी थे यानी कि जितने भी लोग उसके घर पे मिलने के लिए आए थे, उसके जितने भी नेबर्स थे जो पड़ोसी थे, वर देयर, वो सब वहाँ थे, टू टेक, लेने के लिए, होम, अपने घर ले जाने के लिए, किस चीज़ को, द साके, वो जो साके था उसको अपने घर ले जाने के लिए उसके जितने भी नेबर्स थे वो वहाँ पर वाटरफॉल पर नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह पर पहुँचे या पहुँच गए थे, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। होम, टेक होम यानी कि घर ले जाने के लिए, द साके, वो जो साके था उसको। बट द वाटरफॉल गेव ओनली प्लेन एंड कोल्ड वाटर टू देम, बट लेकिन द वाटरफॉल, वाटरफॉल यानी कि जो झरना था, गेव ओनली, गेव मतलब दिया, ओनली केवल, प्लेन मीन्स सादा, एंड कोल्ड वाटर और ठंडा पानी, टू देम, वो जो लोग थे, वो जो उनके नेबर्स थे, वाटरफॉल ने क्या करा, उन लोगों को केवल प्लेन, सादा और ठंडा पानी दिया। बट लेकिन When तारो टेस्टेड इट, जब तारो ने इसको टेस्ट किया यानी कि जब तारो ने इसका स्वाद लिया, इट वॉज द डिलीशियस साके, वो बिल्कुल डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट साके था। तो इट वॉज, वह था, द डिलीशियस साके, वो स्वादिष्ट साके था। पहले क्या हुआ कि जब लोगों को उसने पानी दिया, झरने ने, जो वाटरफॉल ने, तो वो बिल्कुल सादा और ठंडा पानी लग रहा था उन लोगों को, लेकिन जैसे ही तारों ने उस पानी को टेस्ट किया, उसका स्वाद किया, तो वो कैसा लग रहा था, वो बिल्कुल साके जैसा लग रहा था। द मैजिक वाटरफॉल गेव द साके टू द थॉटफुल सन। द मैजिक वाटरफॉल, वो जो मैजिक वाटरफॉल था, जो जादुई झरना था, गेव उसने दिया, द साके टू द थॉटफुल सन, उसने एक विचारशील बच्चे को या विचारशील बेटे को वो जो साके था वो दिया। When the emperor of जापान, when मतलब जब, द एम्परर, एम्परर का मतलब होता है सम्राट, ऑफ जापान, जब जापान के सम्राट ने हर्ड अबाउट द इंसिडेंट, हर्ड मीन्स सुना, अबाउट द इंसिडेंट जब उसने इस दुर्घटना के बारे में या फिर घटना के बारे में, अब देखिए इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, घटना या दुर्घटना, दोनों के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, बट मोस्टली इंसिडेंट को हम घटना के लिए यूज़ करते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जैसे ही उसने इस घटना के बारे में सुना, किसने सुना, द एम्परर ऑफ जापान, जो जापान का सम्राट था उसने, ही रिवॉर्डेड हिम विथ 20 गोल्ड कॉइन्स, ही रिवॉर्डेड, उसने पुरस्कार दिया या फिर उसको पुरस्कृत किया, ठीक है, हिम मतलब उसको, किसको, तारों को, विथ 20 गोल्ड कॉइन्स, उसने 20 सोने के सिक्कों से उसको पुरस्कृत किया। ही ऑल्सो नेम्ड द वाटरफॉल आफ्टर तारो, ही ऑल्सो नेम्ड, साथ ही उसने जो वाटरफॉल था, झरना था, उसका नाम रखा क्या,
आफ्टर तारो, उसने उस जो वाटरफॉल था उसका नाम उसने तारो के नाम पर रखा। हैंस द थॉटफुल सन वॉज रिवॉर्डेड बोथ बाय द वाटरफॉल एंड द एम्परर। हैंस इसीलिए द थॉटफुल सन, वो जो विचारशील बच्चा था या बेटा था, वॉज रिवॉर्डेड, उसको पुरस्कृत किया गया, बोथ बाय द वाटरफॉल, बोथ मतलब दोनों से, बाय मीन्स के द्वारा, वाटरफॉल झरने, एंड द एम्परर और सम्राट, यानी इसीलिए वो जो थॉटफुल बेटा था उसको झरने और सम्राट दोनों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। आई होप ये जो स्टोरी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एनसीईआरटी की बुक से ये स्टोरी है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। ईजी है, कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हम इम्प्रूव करते हैं। फर्स्ट हमारा वर्ड है रिवॉर्डेड, पुरस्कृत। नेक्स्ट है हैंस, हैंस का मतलब होता है इसीलिए। एंड थर्ड है थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड मैं आपको दे रही हूँ वो थोड़े से अलग रहेंगे, इस पैराग्राफ से नहीं दे रही क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो है डिस्ट्रक्शन। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है डिस्ट्रक्शन, ऑफेंसेस, ऑफेंसेस एंड एम्पावरमेंट। डिस्ट्रक्शन, ऑफेंसेस, एम्पावरमेंट। आई होप ये वीडियो और टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।